हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके हैशटैग नंबर 2 रेशो एनालिसिस का, जो कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद 2 से 4 सम आप करा दीजिए तो बेस्ट रहेगा हमारे एग्जाम में बैठने से पहले। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जिसका बहुत जल्द ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एग्जाम है। शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आप जाके देख लीजिए किस तरीके से प्रिपरेशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रोवाइडेड कराया गया है, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, फिर भी बच्चे कुछ लोगों को डाउट आ रहा है तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काफी पहले ही वीडियो अपलोड हो चुका है। तो सर रेशियो एनालिसिस में बहुत सारे कुछ नहीं मींस मैं बोलता बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर कैसे तैयारी करें, कैसे प्रिपरेशन करके रखें। फर्स्ट हम लोग बैलेंस शीट के क्वेश्चंस को लेंगे। अगर जो बच्चे देख रहे हैं कंटिन्यू सीरीज के साथ हमारे जुड़े हुए थे तो सर ये जो आपने फॉर्मेट खींचा है ये फॉर्मेट कहीं देखा देखा सा लगता है, तो देखा देखा सा लगता है आपने बताया था इसके प्रीवियस चैप्टर में बता के दिया था। तो मैंने यही बताया कि रेशियो एनालिसिस आपको समझना है तो 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपका ये फॉर्मेट प्रॉपर आना चाहिए, नहीं तो इसका आना आपके लिए वेस्ट है। मतलब फॉर्मूला आपने याद कर लिया बट ये आपको आ ही नहीं रहे, प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली, बिल्कुल सर होने वाली। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे पहले मैं ऐड कर देता हूं क्योंकि बाद में क्या यहाँ पे लिखूंगा तो जगह नहीं बचेगी। अदरवाइज जिसके पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टेक्स्ट बुक लेके बैठे बच्चे, पेज नंबर 166 पे 25 नंबर क्वेश्चंस पिक किया गया है। क्वेश्चंस ऑलरेडी ऐड किया बट जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है स्क्रीन पे अगर नहीं मींस दिखा दूंगा बट जब यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं तो नहीं दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं क्या करूंगा लायबिलिटी साइड से पढ़ना स्टार्ट करूंगा सब। तो आपको पता है कि लायबिलिटी को कहाँ पे डिवाइड करते हैं, या तो ओनर्स फंड जाएगा या तो बोरोड फंड जाएगा। सर फॉर्मेट हम लोग को कुछ लोग को बोलेंगे, कुछ मीन्स जो सीरीज के साथ कंटिन्यू जुड़े हैं तो 80 to 90% बच्चों को मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि उनको फॉर्मेट अभी तक याद हो गया होगा, फॉर्मेट अभी तक समझ लिए होंगे। सर हमारा जो सोर्सेस ऑफ फंड है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक हमारा होता है ओनर्स फंड, सेकंड हमारा होता है बोरोड फंड। बिल्कुल सर आपने यही बताया था। तो ये तो वही 2 पार्ट है, ऐड कर दूंगा। कैपिटल फंड आ जाएगा पीएफ प्लस बीएफ। बीएफ मीन्स वाला बीएफ नहीं चलेगा, यहाँ पे बीएफ मीन्स बोरोड फंड वाला चलेगा। एक तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मीन्स कॉमर्स टॉपिक ही वैसा है कि काफी अगर शॉर्ट वर्ड लिखो तो कुछ अलग ही लॉजिक उसका निकलता है। तो बीएफ मींस यहाँ पे बोरोड फंड समझना ना कि कुछ और। एग्जाम टाइम में तो थोड़ा सा बोरोड फंड की तरफ ध्यान देना ना कि कहीं और। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड की बात करेंगे, कितने पार्ट में डिवाइड है सर 3, कितने पार्ट में डिवाइड है सर 3, बट आपने यहाँ पे 2 लिखा है। 2 इसलिए लिखा है क्योंकि तीसरा लिखता पहली चीज तो नीचे जाता और तीसरा अगर लिखता भी तो सब में दिया नहीं, इसलिए मैंने पहले से उसको हटा दिया। सर कौन सा? फिक्स असेट। फिक्स के बाद हमारा आता था सर इन्वेस्टमेंट, तो ये सब में इन्वेस्टमेंट नहीं था इसलिए उसको मैंने हटा दिया। थर्ड हमारा कैपिटल वर्किंग कैपिटल, यहाँ पे एक मिस्टेक लिख दिया गया है, वर्किंग कैपिटल है आपका, ये क्या है सर? वर्किंग कैपिटल। चलिए फॉर्मेट स्टार्ट करते हैं। सर क्या करना है, फॉर्मूले की बात फिलहाल बाद में करेंगे, पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। लायबिलिटी साइड से हम स्टार्ट करते हैं। सर शेयर कैपिटल दिया है, कहां लिख दूं? तो शेयर कैपिटल बहुत सारे बच्चों को पता है कि ये ओनर्स फंड का पार्ट है, तो मैंने लिखा शेयर कैपिटल, यहां पे शेयर कैपिटल। क्वेश्चन अगर नहीं भी दिख रहा है तो समझ लो शेयर कैपिटल, इसलिए पढ़ते चल रहा हूं। शेयर कैपिटल सर यहां पे आता है। अमाउंट कितना है आपका शेयर कैपिटल का? सर 4,50,000 फर्स्ट अमाउंट है, फर्स्ट ईयर का है। ईयर चाहिए तो आप मेंशन कर देना। सेकंड ईयर का सर 6,60,000 किया गया, मैंने सिर्फ पोस्टिंग किया। सेकंड हमारा सर रिटेन्ड अर्निंग मींस रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है आपका, ध्यान रखना ये रिजर्व एंड सरप्लस है आपका, रिजर्व एंड सरप्लस। कितना है सर? फर्स्ट ईयर का 231 है, बिल्कुल है 231। सेकेंड ईयर का सर मेरा 2 लाख है, लिख दिया मैंने, पोस्टिंग ही तो कर रहे हैं। हाँ सर। नेक्स्ट बात करूंगा सर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, कहाँ जाएगा सर? हमारा वर्क करंट लायबिलिटी का पार्ट है, नीचे शिफ्ट होगा तो वहां लिखना है, इस ध्यान रखना, आप मिस्टेक नहीं करना, पोस्टिंग प्रॉपर आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा सर डिबेंचर दिया, तो डिबेंचर हमारा सर हमको पता है बोरोड फंड का पार्ट है, तो मैंने इसको अंडरलाइन करके यहाँ लिख दिया डिबेंचर। पोस्टिंग के ऊपर ही तो है पूरा कॉन्सेप्ट। डिबेंचर कितना देके रखा है सर? 220 180 220 180
क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा सम देखता हो तो सर अकाउंट पेबल लायबिलिटी का पार्ट है, अदर करंट लायबिलिटी तो लायबिलिटी है। सर ये काम हो गया, इसको टैली कर दूं क्या? बिल्कुल टैली करो, बट यहाँ पे एक और चीज कर देना, टोटल ओनर्स फंड ना लिख के मैं प्रोप्राइटर्स फंड लिखता हूं, या ओनर्स फंड ही लिख देता हूं, कोई इश्यू नहीं है। ओनर्स फंड का टोटल अब आपको यहाँ पे अलग कर लेना है। क्यों सर अलग कर लेना? क्योंकि इसका यूज आपको ही पता है कि प्रोप्राइटर्स फंड का फॉर्मूले में अलग भी लिखना रहता है, तो इससे अच्छा आप यहीं करके रख लो तो आसानी हो जाएगी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में। टोटल कर लेता हूं सर, कैलसी आप उठा लो, 661 आ रहा है, 81 क्लियर, वो किया 8,60,000 आ रहा है, बिल्कुल हाँ सर बिल्कुल। नेक्स्ट इसकी बात कर लेता हूं, 91 आ रहा है, इसका कर लेता हूं 1040 आ रहा है। चलो मैं मैच करते हुए चलता हूं, मेरे पास कैलसी नहीं है इसलिए मैच करूंगा मैं, यहाँ पे राइट है। यहां तक हो गया काम। सर लायबिलिटी जब बाकी जो बची, हमको पता है कि यहाँ पे करंट लायबिलिटी में आएंगे तो वहां पे पोस्टिंग हम लोग कर देंगे। एसेट से स्टार्ट करते हैं, तो एसेट में सबसे पहले दिया सर बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। ध्यान रखना यहाँ पे टेंजिबल इंटेंजिबल क्लासीफाई मत करना, क्योंकि टेंजिबल इंटेंजिबल आपको यहाँ पे कुछ अलग सेपरेट में इस फॉर्मूले में यूज नहीं है, तो मत करना। क्विक एंड नॉन क्विक करना है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे दिख जाएगा आपको सेकंड वाले में, इसलिए वो करना। बाकी टेंजिबल इंटेंजिबल ना किया तो भी चलेगा। तो फिक्स कैपिटल को अंडरलाइन करते हुए आगे चलते हैं। पहला क्या दिया है सर? बिल्डिंग। चलिए अमाउंट लिख दीजिए सर, कितना है? 455 लाख। कोई डाउट नहीं यहां तक सर, आगे बढ़ाइए। लैंड पहले मैं लिख ही लेता हूं, पेटेंट। और कोई एसेट है? अकाउंट रिसीवेबल हमारा सर, सब बाकी जितने नीचे दिख रहे हैं, अकाउंट्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड, कैश, सबको पता है कि हमारे करंट एसेट होते हैं, वहां पे शिफ्ट होंगे। इसका मतलब ये इतना ही हो गया। अमाउंट देख के आप लिख दो कितना दिख रहा है। चलिए लैंड का 80 दिख रहा है, सेम दिख रहा है 80,000, एंड यहाँ पे भी आपको 80,000। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 55, 65। सर इसका टोटल ले लो आप। क्यों ले लो? टोटल फिक्स एसेट का यूज हो सकता है कहीं ना कहीं पे, इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिख लेना, टोटल फिक्स एसेट्स कर लेना, ठीक है। चलिए टोटल कर लेते हैं सर, कितना आ रहा है? तीनों का प्लस करके आप ले लो, तो सर 5,85,000 आ रहा है। कैलसी आपके पास है, आप टोटल लेके देख लेना। नेक्स्ट ये तीनों का टोटल लिया तो सर कितना आ रहा है? 6,45,000 आ रहा है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। वर्किंग कैपिटल प्रॉपर कर लेना। सर आपने बोला था फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो हमारा सबसे पहले क्या आएगा सर? करंट एसेट आएगा, करंट में भी ध्यान रखना है, क्विक पहले आपको लिख लेना है, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट मेरे पास छोटा है, फॉर्मेट छोटा मींस बोर्ड नीचे नहीं ले जा सकता, प्रॉब्लम है। तो आप क्विक एसेट करके फिर अंडरलाइन करके उसके नीचे लिखना। क्विक एसेट पहचानना सीख लो। सर आपने बताया था प्रीपेड एंड इन्वेंट्री हटा दो, बाकी सब क्विक में आएंगे, तो प्रीपेड इन्वेंट्री छोड़ दो आप। तो प्रीपेड आपको दिख रहा होगा सर, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है, बिल्कुल दिख रहा है, इन्वेंट्री भी दिया है, तो बचेंगे दो ही, कैश एंड अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा दिख रहा है, तो दोनों लिख दो आप। सेकंड सर क्या दिखा हमको? कैश दिखा। चलिए ये दोनों हमारे क्या हो गए? क्विक हो गए। तो क्विक एसेट सीधा सीधा लिख दो। अमाउंट कितना दिख रहा है आपको? अमाउंट आपको अकाउंट रिसीवेबल कहाँ दिख रहा है? 54,46 54,000 46,000। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कैश का, तो कैश कितना सर? 119 130। कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं। इसका टोटल ले लो, अदरवाइज अंडरलाइन कर लो। अब जैसे मेरे पास जगह अगर नहीं हो रही है तो मैं वहां पे लिख लेता हूँ, मीन्स अंडरलाइन कर दिया कि बाद में कोई अगर आए तो मैं टोटल ले लूंगा दोनों का। अदरवाइज आप टोटल ले लो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दोनों का टोटल सर 119 प्लस 54 तो 173
130 प्लस 46 तो 176। सर ये जो टोटल आया, टोटल क्विक एसेट से ध्यान रखना। अब इसके नीचे क्या लिख दूंगा सर, नॉन क्विक लिखूंगा, ऐड कर दूंगा, तो नॉन क्विक लिख देता हूं। नॉन क्विक में सर दोनों दिया था हमारा, एक तो इन्वेंट्री भी याद रखना, सेकंड हमारा प्रीपेड भी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन्वेंट्री कितना, तो इन्वेंट्री आपको दिख रहा होगा, इन्वेंट्री आप देख लो यहाँ पे 3,12,000। ठीक है सर। कैश कितना आपको दिख रहा है, सॉरी प्रीपेड कितना दिख रहा है आपको, तो प्रीपेड 6,000 एंड 4,000। जगह की प्रॉब्लम होने वाली, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तीनों का प्लस करना सर, टोटल करंट असेट आएगा तो 173 प्लस 3 लाख प्लस 6,000 तो 479 आ जाएगा। 479 टोटल आएगा आपका, ये 479 आएगा। उसका टोटल मैं जब लूंगा तो टोटल आ रहा है सर 492 आ रहा है। बिल्कुल सर। चलिए, थोड़ी सी जगह की दिक्कत आ जाएगी आपको। करंट लायबिलिटीज, करंट में पहले क्विक फिर नॉन क्विक। तो करंट में सर कितनी चीजें हमारी दी थी, ध्यान देखना आपको। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया था, अकाउंट पेबल, अदर करंट लायबिलिटी दिया था। तो यहाँ पे एक चीज का एडवांटेज आपको है कि जितनी भी लायबिलिटीज है सब आपको क्विक दिया है, नॉन क्विक कोई दिया ही नहीं है। कितनी दिया है सर, 3। कौन कौन सा, क्रेडिटर्स प्लस, अब मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ जस्ट प्लस कर दे रहा हूँ आपको, प्लस। और आपको ध्यान रखना एग्जाम में नीचे लेना है, जगह की वजह से मैं बाजू में लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हो। अदरवाइज आप नीचे 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 ही लिखना है, जैसे हम लोग ने इसको लिखा हुआ ऐसे ही करना है। प्लस कर देता हूँ अदर करंट, चलो अदर करंट लायबिलिटी। तीनों का प्लस जब मैं करता हूं तो सर आएगा तीनों का टोटल 163.97। ये क्या होता है सर, माइनस होता है। माइनस होगा तो क्या मिल जाएगा सर हमको मिलेगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, अब यहाँ पे 2 पार्ट कर दे रहा हूँ, ये वर्किंग कैपिटल का हो जाएगा। 4,79,000 में से 163 माइनस करूंगा तो सर हमारा जो आएगा 3,16,000 आएगा। ये आएगा वर्किंग कैपिटल। 492 में से 97 माइनस कर दूंगा तो सर 395 आ रहे हैं, लिख दिया। एंड प्लस कर दूंगा सर किसको, ये 1 को, और ये जो वर्किंग कैपिटल हमारा आया इसको, तो आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमारा सेम आएगा 9,01,000 एंड सेकेंड हमारा 10,40,000। ये टॉपिक्स में यही प्रॉब्लम एक आने वाली है कि बोर्ड थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। कितने बड़े बड़े सम्स दिए हैं कि फॉर्मेट पूरा लिखूंगा तो इसका मतलब फिर 2 वीडियो बनाना पड़ेगा। पहले तो लायबिलिटीज की फॉर्मेट यहाँ लेनी पड़ेगी, एसेट यहाँ लेनी पड़ेगी, देन उसके बाद उसको कैंसिल करके फिर मुझे फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा। तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स थोड़ी सी होने वाली है इस टॉपिक में। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में बैलेंस शीट, फॉर्मूले में बैलेंस शीट के अगर फॉर्मूले की बात करता हूँ, टोटल आपके सिलेबस में कितने फॉर्मूले सर, 6 फॉर्मूला है। बट आपको क्वेश्चन में क्या क्या देके रखा है मैं बता देता हूं। एक तो डेप्ट इक्विटी रेशियो बोला है, मतलब ये बोल रहा है। सेकंड हमारा सर क्विक रेशियो बोल रहा है, मींस सेकंड बोल रहा है। नेक्स्ट हमारा सर स्टॉक ऑफ वर्किंग कैपिटल रेशियो मींस 5th बोला गया है। लास्ट हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो मींस आपको यहाँ पे 4th, मतलब 2nd, 3rd, 4th एंड 5th। बट आप लोग को 6 और 1 भी निकालना है। कैल्शियम मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं निकाल के इसी सब में दे देता। बट आप लोग को निकाल के देखना है, जो भी आंसर आएगा आप लोग मैच कर लेना। मीन्स खुद से ही देखना है, क्योंकि यहाँ पे भी तो आंसर हाईलाइट नहीं किया उन्होंने। तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी के रेशियो निकालते हैं। सर फॉर्मूला आपने कुछ तो हिंट दिया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, आपने ये दोनों का तो सिंपल बता दिया था। करंट एसेट क्विक रेशियो का मीन्स एसेट वाले पार्ट हमारे ऊपर रख देना, लायबिलिटी हमारी नीचे रख देना। करंट रेशियो बोलेगा तो करंट एसेट ऊपर, करंट लायबिलिटी नीचे। क्विक रेशियो बोला सर क्विक एसेट हमारा ऊपर, क्विक लायबिलिटी नीचे। डेप्ट इक्विटी में आपने बताया था सर डेप्ट ऊपर रहेगा, मींस बोरोड फंड हमारा ऊपर रहेगा। इक्विटी मींस प्रोप्राइटरी फंड हमारा नीचे रहेगा।
प्रोप्राइटर्स रेशियो मतलब प्रोप्राइटर ऊपर जाएंगे और कंपेयर किससे करते हैं सर, कैपिटल एम्प्लॉयड से, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं सॉरी टोटल एसेट से करने वाले हैं, तो सर यहाँ पे टोटल एसेट आएगा। नेक्स्ट हमारा सर स्टॉक वर्किंग कैपिटल, तो आपने बताया था स्टॉक पहले दिख रहा है इसलिए स्टॉक ऊपर, वर्किंग कैपिटल यहाँ दिख रहा है तो वर्किंग कैपिटल नीचे। एंड ये थोड़ा सा बोला था इसमें लॉजिक नहीं लगेगा, आप लोग को खुद से करना है तो ये आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रहा है। चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देता हूं, आप लोग कर लेना। चलिए याद करेंगे करंट एसेट, तो करंट एसेट देखो इधर पहला बोला नहीं बट फिर भी लिख के दे दे रहा हूं, आप कट पिट कर लेना जो भी कैलसी आपके पास है। तो करंट एसेट सर, करंट एसेट का टोटल 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 कहाँ निकाला था सर, तो टोटल आई थिंक नहीं यहाँ पे देखो आया टोटल, जगह की वजह से लिखा नहीं था, कितना सर 479 फर्स्ट ईयर का आया 479। तो यहाँ पे आपको क्या करना है इस तरीके से टेबल बना लेना, फर्स्ट ईयर का मैं निकाल रहा हूँ 4,79 डिवाइड कर दूंगा करंट लायबिलिटी, उस साल की लायबिलिटी का टोटल क्या आ रहा है आपका, तो सर लायबिलिटी का 163 आया था, 1,63,000 कैलसी से कट कर लोगे, जो भी आएगा ध्यान रखना नीचे 1 लिखना है आपको, ये चीज ध्यान में रखना, जो भी आंसर आएगा आपका यहाँ पे कर लोगे, हाँ सर कर लेंगे। ये तो फर्स्ट ईयर का हुआ, सेकेंड ईयर का भी करना है क्या सर, बिल्कुल करना है। कितना दिया है सर 492 दिया था, डिवाइड कर दूंगा करंट लायबिलिटी सर उस साल की कितनी थी 97 थी, जो भी आंसर आएगा नीचे हमारा 1 फिक्स रहेगा, ऊपर कैंसिल करने के बाद जो भी आपके कैलसी में आया रहेगा वो लिख देना आप ऊपर। बिल्कुल सर समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, पहला समय आगे समझता चलेगा। क्विक रेशियो बोला था, क्विक एसेट सर क्विक एसेट कहां पर है, क्विक एसेट का टोटल आपको दिख रहा होगा वहां पे 173 दिखा सर, 1,73,000 डिवाइड बाय क्विक लायबिलिटी किया तो सर नॉन क्विक तो दिया ही नहीं था ऑलरेडी इस सब में, इसलिए 163 मतलब जो टोटल है करंट का वही तो यहाँ पे आएगा, बिल्कुल आएगा सर। डिवाइड दे देना, सेम बोला जा रहा है 1 नीचे रहेगा, ऊपर जो भी डिवाइड देने पे आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे इसमें अगर मैं बात करूं तो 1.06 आ रहा है, 1.06 आ रहा है, आप लोग भी चेक कर लेना यही आ रहा है क्या आंसर। चलिए सेकेंड ईयर का सर कितना दिया था 176 डिवाइड बाय आपका क्विक लायबिलिटी, क्विक लायबिलिटी में टोटल लायबिलिटी कितना आया था आपका सर 97 आया, कैलसी से डिवाइड करो तो डिवाइड किया सर तो आपका आ रहा है 1.81। क्लियर, हाँ सर समझ में आया। चलिए डेब्ट इक्विटी रेशियो में क्या बोला सर, बोरोड फंड, तो बोरोड फंड क्या होता है सर, यही बोरोड फंड तो एक ही दिया, डिबेंचर लोन तो दिया नहीं था, तो यही तो हो जाएगा आपका टोटल फर्स्ट ईयर का सर 220 बिल्कुल, मल्टीप्लाई 100 बिल्कुल, प्रोप्राइटर्स फंड का टोटल, इसीलिए प्रोप्राइटर्स फंड का इट मींस ओनर्स फंड का टोटल इसीलिए लिया गया था 6,81,000। कैलसी उठा लो 2,20,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 6,81,000 किया तो सर कितना आया 0.32, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो 32% आ जाएगा। अगर परसेंट में ले रहे हो तो ध्यान रखना, मल्टीप्लाई 100 है तो परसेंट। अब ये कोई वहां पे चेक मत करना कि सर डेब्ट इक्विटी रेशियो तो हमारा वहां पे परसेंटेज में नहीं दिया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका 0.32 लिख दो अदरवाइज 32% लिख दो, उससे कोई इफेक्ट वहां पे नहीं पड़ने वाला है। सेम सेकेंड ईयर का करोगे बिल्कुल सर, ओनर फंड बोरोड फंड सेकेंड ईयर का कितना है सर 180 है, तो 180 डिवाइड कर दूंगा आपका प्रोप्राइटर फंड से, प्रोप्राइटर फंड कितना है सर 8,60,000 मल्टीप्लाई 100, तो आप लोग डिवाइड करके आंसर लिख देना कितना आ रहा है सर 21%। जिसका डिफरेंस आएगा बता देना, मेंशन कर देना कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोप्राइटर्स रेशियो सर प्रोप्राइटर्स फंड करना है, प्रोप्राइटर्स फंड कहाँ पे आपको दिख रहा है सर, ओनर्स फंड ही तो है, आपने बताया 6,81,000 डिवाइड कर दो टोटल असेट, सर टोटल असेट बोला है, यहाँ एक चीज ध्यान रखना। अब कैलसी आपको थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, अब यहाँ पे मेरे पास कैलसी नहीं इसलिए मैं कैलसी नहीं ले पा रहा हूँ, बट बता देता हूँ टोटल असेट मतलब क्या सर, फिक्स असेट है, तो टोटल यहाँ 5,85,000 कैलसी पे आप ले लो
प्लस वर्किंग कैपिटल नहीं लेना है, सिर्फ इसमें से आपको एसेट वाले पार्ट लेने हैं। मतलब कहाँ पे सर, ये टोटल जो आपका आया है कौन सा 479, तो 5 + 4 हो गया 10, कितना जा रहा है अप्रॉक्स आपका जाएगा ये 1064 जा रहा है, पहले ईयर का 1064 पहुंच रहा है, तो आपको लेना है 1064 मल्टीप्लाई 100 ले लेना है। कैलसी आपके पास है, कर लेना कितना आंसर आएगा। अब जैसे इसमें जो आंसर आ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ, 64% आ रहा है आपका। किसी का कुछ डिफरेंट आएगा मेंशन कर देना, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेंशन कर देना जरूर। सेकंड सर, वो प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर सिर्फ आपको क्या करने मालूम है, फॉर जो भी आपने टेबल फॉर्मेट प्रिपरेशन किया वहां से देख के वैल्यू पुट अप करना है। कैलसी आपके पास अलाउड है, तो एकदम आसान सा काम हो गया। वो प्रोप्राइटर्स फंड बोला तो सर प्रोप्राइटर्स फंड दे के रखा है 8,60 डिवाइड कर दूंगा सर टोटल असेट मतलब आपका ले लेना है 645 प्लस ये आपका जो आया टोटल असेट यहाँ पे 492, तो कितना आया सर 1137 आ रहा है, 1137 मल्टीप्लाई 100 कर दूंगा तो कितना आंसर आया सर 76% आ रहा है। कर लोगे? बिल्कुल सर। नेक्स्ट हमारा स्टॉक वर्सेस वर्किंग कैपिटल। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम ऑलरेडी कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक हमको पता है स्टॉक कितना है। स्टॉक सर पहले साल का तो दे के रखा है 3 लाख रुपए है, दूसरे साल का कितना दे के रखा है सर 3,12,000 है। बिल्कुल डिवाइड कर दूंगा वर्किंग कैपिटल, तो फर्स्ट ईयर का अपना वर्किंग कैपिटल कितना है सर 316 से मल्टीप्लाई 100। सेकेंड ईयर का कितना है सर 395 मल्टीप्लाई 100। चलिए कैलसी आपके पास है, कैलसी उठा लो और बताओ कितना परसेंटेज आ रहा है। मल्टीप्लाई 100 है तो आंसर आपका परसेंट में आएगा सर, ये 95 आ रहा है। कैलसी पे आप करके देख लेना 3 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 3,16,000। अब ये भी सिमिलर वैसे ही करना है और आंसर आ रहा है 79,000। क्लियर है सर? क्लियर है। अब इसमें बोला था थोड़ा सा कंपेयर भी कर दो, मतलब ये कॉन्सेप्ट होने के बाद कंपेयर करो क्या चल रहा है, तो कंपेयर करो ना, देखो ना आप सिंपल सा कंपैरिजन क्या करना है, बहुत ज्यादा बुक का रट के लिखना नहीं है मेरा, सिंपल सा सिर्फ आपको ये बताओ इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ यही बताना, कहानी खत्म है। सर क्विक रेशियो अगर मैं ये देखता हूँ, इसमें तो फिलहाल मैंने दिया नहीं तो मुझे पता नहीं कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है क्या हो रहा है, बट यहाँ पे जैसे मैं बताता हूँ क्विक रेशियो 1.06 था, यहाँ पे 1.81 है, तो मैं ये बोलूंगा क्विक रेशियो जो है 2013 से जब 14 में गया तो उसमें इंक्रीमेंट अपने को दिखाई दे रहा है वहां पे। जब हम लोग डेप्ट इक्विटी रेशियो की बात करेंगे तो 32% 21, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा डेप्ट इक्विटी रेशियो में क्या हो गई है, डिक्रीज हुई है। कहां से 32 से सीधा कहां पहुंच गया और 21 पे पहुंचा है। नेक्स्ट 64 से 76 पे गया, तो मैं बोलूंगा जो प्रोप्राइटर्स रेशियो है, प्रोप्राइटरी रेशियो, उसमें इंक्रीमेंट दिख रहा है 2013 से 2014 में। नेक्स्ट सर स्टॉक वर्किंग की जब बात करते हैं 95 से 17 है, तो ये मैं बोलूंगा डिक्रीज हुआ है। जब कमेंट बोलेंगे कुछ डिफरेंट नहीं लिखना है, सिर्फ आपको यही बताओ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, बस यही चीज बतानी है आपको। तो आई होप पहला सम सब बच्चों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो मैं उनको बोलूंगा कि उनका फॉर्मेट क्लियर नहीं है, मेरा यही कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। अगर आपका कॉन्सेप्ट मीन्स फॉर्मेट नहीं क्लियर है, तो कॉमन सी बात है यहाँ प्रॉब्लम आएगा। मैं कितने भी एग्जाम्पल्स करा लूँ, कितने भी टॉपिक्स करा लूँ, जब तक आपका ये फॉर्मेट फिक्स नहीं रहेगा तब तक का ये कॉन्सेप्ट कुछ नहीं समझ में आने वाला। जब तक का ये फॉर्मेट आपका क्लियर नहीं रहेगा ये कॉन्सेप्ट आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। ये जितना क्लियर रहेगा 1 से 2 एग्जांपल इनफ हो जाते हैं एग्जाम में बैठने से पहले। इसमें है क्या, ये तो मैथ्स वन के जैसा है, फॉर्मूला सर हमको दिया है, वैल्यू यहां से देख के पुट अप करना है। कैलसी अपने को मिला ही है तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम्स है? तो प्रॉब्लम्स यहां है कि ये आपको क्लियर नहीं है। क्लियर करने के लिए चैप्टर 1 जो आपका चालू हुआ था प्रॉपर जाके देख लेना वो सब लोग, एंड नहीं है टेक्स्ट बुक आपके पास है तो वहां से अच्छे तरीके से कर लो। बट टेक्स्ट बुक में काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाओगे, बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है, उसको शॉर्ट में समझना है हम लोग को कि कैसे तैयारी उसकी करना है। तो चलिए वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना, वीडियो को ज्यादा शेयर करते रहो। कॉलेज ग्रुप, कोचिंग ग्रुप, क्लास ग्रुप, जितने भी ग्रुप आप लोग बनाए हो कॉमर्स वालों को शेयर करना है बस, और किसी को शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। इस चैनल का लिंक, चलिए मिलते हैं। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगती है ना तो वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट जरूर ऐड कर दिया करो भाई एसवाई वाले, ताकि एक आइडिया तो चले एसवाई के कितने स्टूडेंट्स कंटिन्यू हमारे सीरीज के साथ ऐड हुए हैं।
ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग सबके लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।